दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज आप लोगों को एक और अच्छा चीज़ बताते हैं कि अभी आईटी जो है वो गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है और कल नया लो बनाएगा। तो आप बोलिएगा हैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? हाँ, कल नया लो बनाएगा। तो आप बोलिएगा सर ये बात आपके मुंह से सुन के अच्छा नहीं लग रहा। अरे सुनना ना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम ज़बरदस्ती का करते रहें। कल नया लो बनाएगा। तो आप बोलिएगा ये कैसे? हाँ, आपको रीज़न चाहिए, हम रीज़न बताएँगे। आपको कारण जानना है, हम आपको सारा कारण बताएँगे, जिससे क्या है कि आप उस चीज़ को समझ पाइएगा। ठीक है? तो कल आईटी आपको नया लो के लिए रेडी हो जाइए। इस सारे इसको तोड़ के भाई साहब नीचे जाएगा ये। तो आप बोलोगे सर इस प्रकार आपका बोलना अच्छा नहीं है। तो हाँ, क्योंकि क्लोजिंग 30.02 पे है, तो कल नीचे जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? इतना कॉन्फिडेंस से हम कैसे बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा? तो कोई ना कोई तो हम डाटा देखे होंगे तभी बोल रहे होंगे। तो आप बोलिएगा हाँ, सही बात है। तो मैंने यहाँ पर ही शॉर्ट सेलिंग का डाटा निकाला और शॉर्ट सेलिंग का डाटा मैंने, क्योंकि अभी अपना डाटा नहीं आया था, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट नहीं आया था, तो मैं बोला यार चल शॉर्ट सेलिंग में देख लेते हैं किसकी लंका लगी है, थोड़ा नज़र मार लेते हैं। जब नज़र मारे तो हम बोले जा रे जा नहीं देखना चाहते हैं। 25 तारीख को अभी डाउनलोड किए हम और 29 का भी। 26 छुट्टी था, 27 28 29 आज का हम डाउनलोड कर दिए। तो आज जो बढ़िया मतलब जो रगड़ा है ना उसको हम देखने लगे। तो हम बोले कि चलो यहीं पर ही देख लेते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे को आईटी भी मिल गया। तो ये देखिए आरबीएनएल, इस पर 24,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने का, शॉर्ट सेलिंग का यहाँ मतलब क्या है आप बताओ? नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट सेलिंग, इसका मतलब क्या है यहाँ हैं? तो आप बोलिएगा सर बस सेल कर दिए और क्या। ये देखिए शॉर्ट सेलिंग, इसमें शॉर्ट रिकवरी भी हो जाता है। कभी कभार शॉर्ट रिकवरी भी हो जाता है। जब रिकवरी होता है ना तो इन लोग ना हालत ख़राब हो जाता है, इन लोग का मुंह से ना धुआं फेंक देता है। तो ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? मान लीजिए कोई शेयर है ना, टीवीएसएम का कोई शेयर है, छोड़िए दूसरे का हम क्या बोले, टीवीएसएम ई का कोई शेयर है। अब ये भाई ये भाव चल रहा है मान लो ये 1000 का, ठीक। किसी को पता है कि ये 1000 का नहीं, ये नीचे जाएगा, ये 1000 पे नहीं टिकेगा, ये नीचे जाएगा कहाँ तक, ये 950 तक जाएगा। तो भाई किसी ने यहाँ शॉर्ट सेल मार दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सेल करके सेलिंग कर दिया। अब ये क्या है कि 950 पे आया तो पुनः बाइंग कर दिया, मतलब सेल किया ऊपर में और नीचे उसको मिल गया तो बाइंग कर लिया। तो ये कंफर्म है तब तो ठीक है। अगर यही उल्टा हो गया, ये 1000 से 1100 चला गया, तब ये ऊपर में जाके बाई करेगा और उतना नुकसान सहेगा। और जब वो काटेगा ना हड़बड़ी में, फिर इसमें 1100 नहीं, फिर 1150 भागेगा। उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो सेम चीज़ यहाँ पर ही है। तो वही हम देख रहे थे कि आज कहाँ कहाँ लंका लगाया है। तो आरबीएनएल में भी लंका लगाया जी, 24,000। तो आपको पता है ना कि रेलवे में जो आपको पता है होना चाहिए, ग्रो रेल, ये काहे टूटा हुआ है, वही हम देख रहे थे 5 दिन में देखें। तो आज तो लंका लगाया है, चल ठीक है आज का लगाया। 25 तारीख का लंका काहे लगाया भाई? तो 25 तारीख को जब हम देखने गए तो ये तो 29 है ना, ये 25 है। हाँ ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 25 तारीख, अभी डाउनलोड किए हैं। तो 25 तारीख को जब देखा ना तब समझ में आया, अरे भाई लंका सही है, ठीक है लगा था। तो क्या कारण था लंका लगने का? तो यहाँ IRFC, बाप रे बाप कितना सुनना है, इकाई दहाई सैकड़ा, 11 लाख, 11 लाख क्वांटिटी भाई साहब ये शॉर्ट सेल कर दिया। अब आप बताओ 11 लाख क्वांटिटी करेगा तो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा 25 तारीख को? तो भाई नीचे आ गया। अब आप ही देख लो 25 से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्लास जो अपना, हम तो ये मतलब अपना इंडेक्स का बता रहे, 2% 2.25% गिर गया। मैं स्टॉक का नहीं ठेका लेता और ना मैं स्टॉक का दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो IRFC जो सॉरी ग्रो रेल जो है रेलवे ETF, उसमें सबसे बड़ा पोजीशन IRFC का है, ठीक है, 20%। और आरबीएनएल का कितना है? 14-15%, ठीक है। तो यही कॉनकोर का है और IRCTC का है। तो इसमें बेचा है तो भाई स्वाभाविक है। NTPC भी है तो NTPC भी पिटाया हुआ है। तो मेन मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि यहाँ जो शॉर्ट सेल होता है तो उसका इम्पैक्ट आपको ग्राउंड में भी होता हुआ दिखेगा। आप देख लेना यहाँ भी शॉर्ट सेल कोई खास बड़ा नहीं हुआ था आईटी में, इसीलिए आईटी में ज़्यादा गिरावट नहीं हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं आज 29 तारीख को। तो 29 तारीख में आज एक नहीं 2 लपेटे में आ गए। कौन कौन से?
एक तो एचसीएल टेक 14,000, देन विप्रो का तो 6,000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टीसीएस भाई साहब 4700 बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो विप्रो का 6,000 है, ठीक है, और एचसीएल टेक का तो 14,050 का है। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये जो सेलिंग है ये दबाव देगा, क्योंकि आईटी नीचे जाएगा तभी ये बेचा है, ये स्टॉक नीचे जाएंगे इसीलिए बेचा है, तो नीचे में खरीदेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट सेल हुआ है, तो जब आईटी में होगा तो आईटी नीचे जाएगा, तो क्या 30 का लेवल टूटेगा? बिल्कुल 100% टूटेगा, कोई डाउट ही नहीं है, आपको नीचे ढकेलेगा। क्यों ढकेलेगा? क्योंकि सबसे आईटी इंडेक्स में सबसे ऊपर में और मजबूत में कौन सा है भाई? तो इन्फोसिस है 26-27% और टीसीएस है आपको 20%, एचसीएल टेक है 10 से 11%। तो स्वाभाविक है, विप्रो भी है, तो भाई पिटेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अभी तक तो आप पॉजिटिव रहते थे। देखिए पॉजिटिव रहते थे, लेकिन जब निगेटिव आएगा तो हम मतलब यही ना बोलेंगे कि हाँ भाई अब पिटेगा, ज़बरदस्ती हम थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है ना, ऐसे में ही अपॉर्चुनिटी बनता है। लेकिन भाई एक बात बोले, आईटी ना थकाया इस बार बहुत ज़्यादा, सही बता रहे, इस बार आईटी अच्छा थकाया है। तो यहाँ पर ही मल्टीपल सपोर्ट तो है, 2750 जो है ना, ये तो बहुत लास्ट का है। तो अभी फ़िलहाल इस जगह रुक जाएगा, मतलब 30 को तोड़ के 29 के रेंज में आपको शामिल हो जाएगा। 29 तक जाने का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, क्यों खुल जाएगा? शॉर्ट सेलिंग हो रखा है इसलिए खुल जाएगा। तो अभी जो क्लोजिंग है वो 30 के ऊपर है, अब 29 तक का रास्ता खुलेगा, तो इसीलिए मन में शांत रखिए। हाँ, 2750 का लेवल में तो मैं लॉट लगाऊंगा, इसीलिए मैं एक लॉट का वहाँ रखा हूँ, उसके बाद मैं नहीं लगाना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आईटी का आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो अभी नीचे जाने का एक फर्स्ट क्लास तैयार रही है, तो कल का दिन हो सके आईटी हमको नीचे मिलेगा, एक्सपायरी है इसलिए। और आईटी में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ख़रीदारी हुआ है तो मतलब नहीं है। आईटी में कोई आप सोचिएगा कि नहीं सर आईटी में तो बहुत अच्छा खरीदारी हुआ है, ये नीचे नहीं जा सकता है, तो चलिए देख लेते हैं कि आईटी में कुछ खरीदारी हुआ ही है कि बस ऐसे ही है। तो देखिए 49 करोड़ का आज का ट्रेड है, 66 है, कोई ऐसा तोड़ फोड़ वाला हिसाब किताब तो नहीं है, कोई तोड़ फोड़ वाला हिसाब किताब तो नहीं है। बाकी लोअर लो बनाया है, हालांकि हायर हाई भी बनाया है ना, और क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे दिया है। तो इसका ये मतलब साफ है कि आईटी में कमजोरी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अब 49 के बदले 149 होता तो आदमी बोलता कि नहीं चलो ठीक है, 49 तो अभी चल ही रहा है। तो चलिए, कल आईटी की गिरावट, अगर आईटी 2750 के आसपास आता है तो भाई उसमें पोजीशन हम लेंगे, तब तक हम चुप करके बैठे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।